गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम अष्टांग हृदय के स्नेह विधि अध्याय में स्नेह पीने के बाद क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसके नियम हैं, उन सब के बारे में जाना था। आज हम ये जानेंगे कि स्नेहपान हमें कब तक करना चाहिए, स्नेहपान की अवधि क्या है। स्नेहपान की अवधि के बारे में यदि अगर अच्छे पेय अगर दिया जाए, शुद्ध स्नेह का यदि पान किया जाए तो मृदु कोष्ठ के व्यक्ति के लिए 3 दिन बोलता है कि पर्सन ऑफ सॉफ्ट बोवेल्स, मृदु कोष्ठ जिनका है उनको 3 दिन तक स्नेहपान करवाना चाहिए। क्रूर कोष्ठ जिनका हार्ड बोवेल्स है उनको 7 डेज तक, और टिल द सिम्टम्स ऑफ गुड ओलिएशन अपीयर, और जब तक उनको पूर्ण स्नेहित के लक्षण ना दिखने लग जाएं तब तक स्नेहपान के लिए बोलता है। आचार्य ने तीसरा बोला है कि जब तक भली प्रकार स्निग्ध ना हो या स्नेह ना पी पाए, इसके आगे आचार्य बतलाते हैं कि 3, 5 और 7 दिन जो आचार्य चरक ने बोला, यहाँ पे 3 दिन और 7 दिन आचार्य ने 2 बोले हैं। तो 7 दिन के बाद स्नेह सातम्य हो जाता है, उसके पश्चात स्नेहपान नहीं करवाना चाहिए। सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या बतलाता है? सम्यक स्निग्ध के लक्षण में वात अनुलोम्यम ऐसा शब्द आया है कि वात अनुलोम का अर्थ है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वात, अग्नि की दीप्ति, डाइजेस्टिव एक्टिविटी उसका बढ़ जाना। वर्च स्निग्धम कहता है फीसिस जो हमारे, जो पुरुष जो है हमारा मल जो है, बिकम फैटी एंड नॉन फॉर्म्ड नॉट सॉलिड, और सॉलिड नहीं रहता है, नॉर्मल हो जाता है। स्नेहोद्वेग, स्नेहोद्वेग से कहता है स्नेह से ऊब जाना एवं थकान। एवर्जन टू फैट, क्लम, क्लम का अर्थ यहाँ पे बिना परिश्रम के थकावट। ये जो उपर्युक्त जो ये लक्षण बतलाए गए, दोज आर सिम्टम्स, दोज आर द साइंस ऑफ प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन, ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण हैं। कहता है अपोजिट ऑफ दीज आर द साइन ऑफ ड्राइनेस, और इनके विपरीत रुक्ष अस्निग्ध में इससे विपरीत लक्षण मिलते हैं। कहता अतिशय स्निग्ध होने पर, जब स्नेहपान अधिक मात्रा में कर लेगा तो क्या होगा? पांडुत्व, येलोइशनेस, वाइट डिस्कलरेशन, नाक, मुख और गुदा से कफ का स्राव होना, सिक्रीशंस फ्रॉम द नोज, माउथ एंड रेक्टम आर द साइंस ऑफ एक्सेस लुब्रिकेशन। इसको याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मात्रा विरुद्ध स्नेहपान का क्या फल है? कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, स्नेह व्याप्त के लक्षण जो बैड इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर ओइलेशन, अनुचित मात्रा से, अनुचित स्नेह से अयोग्य काल में, तथा आहार विहार को ठीक प्रकार ना पालने। कहता है फैट ड्रिंक in improper dose, unsuitable kind, improper time, indulge in improper foods and activities produces dropsy। ड्रॉपसी से अर्थ बताया है कि शोफ से, हेमरॉइड्स अर्श से, स्टूपर तंद्रा, रिजिडिटी जड़ता, लॉस ऑफ मूवमेंट संज्ञानाश, लॉस ऑफ सेंसेशन या अनकॉन्शियसनेस, ये संज्ञानाश से ही लिया जाएगा। कंडू ईचिंग, कुष्ठ, स्किन डिजीजेज, ज्वर फीवर, नोजिया प्री वोमिटिंग सिम्टम है जी मिचलाना, पेन इन द एब्डोमेन, शूल, फ्लैचुलेंस शूल आना और डिजीनेस भ्रम आदि, ये मात्रा विरुद्ध स्नेहपान के द्वारा ये सभी रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं। आगे क्या कहता है? ट्रीटमेंट ऑफ फॉर कॉम्प्लिकेशन, स्नेह विधि की प्रतिकूलता में क्या कर्तव्य करेंगे?
कि भैया अगर वो अपने अनुकूल नहीं चल रहा, हमारे अनुसार नहीं चल रहा है और हमारे विपरीत चल रहा है तो प्रतिकूल कहा जाएगा। अब उसमें चिकित्सा की जाएगी। चिकित्सा के लिए क्या कहता है? क्षुत तृष्णा, प्रोड्यूसिंग हंगर थर्स्ट, स्नेह विधि के विभ्रंश में भूख प्यास को रोकना, लंघन करवाना है। वमन स्वेदन रुक्ष अनपान और वॉमिटिंग करवाना है, प्रेस्पिरेशन करवाना है। एडमिनिस्ट्रेटिंग फूड ड्रिंक्स एंड मेडिसिन विच आर ड्राई, इसमें जब अति स्निग्ध के लक्षण जब दिखाई देने लग जाएंगे तो उसमें रुक्षता लाने वाले द्रव्यों का उसमें प्रयोग किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। इसमें औषध में यूज़ ऑफ तक्रारिष्ट बेस्ट है। तक्रारिष्ट को अर्श रोग में भी श्रेष्ठ बोला गया है। खल व्यंजन विशेष है, मेन्यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्ड्स। और उद्दालक यव बार्ले, जौ सावा कोदो श्यामाक पिपली लॉन्ग पेपर त्रिफला शौद्र हनी को बोला है। पथ्या हरितकी को बोला, गोमूत्र के पान के लिए बोला। जब अति स्निग्ध का लक्षण यदि दिखलाए, साइन यदि दिखाई देने लग जाए, और गुग्गुल का सेवन करवाने के लिए आचार्य कहता है इनको दोष के अनुसार कहता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच डिजीज आर द मेथड ऑफ ट्रीटिंग द डिजीज ड्यू टू इम्प्रॉपर स्नेह थेरेपी। इसमें भी दोष को ध्यान में रखकर प्रत्येक रोग की दृष्टि से स्नेह व्यापद में प्रयुक्त करें और सबसे बड़ी बात विरुक्षण करें, रुक्षता बढ़ाने के लिए कार्य करें, सबसे बेस्ट है। क्या कहता है? विरुक्षण के कृत अतिकृत लक्षण। रुक्षण थेरेपी में द थेरेपी टू कॉज ड्राइनेस। कहता है द फीचर ऑफ प्रॉपर एंड एक्सेस विरुक्षण। कहता है कि जो इसके लक्षण हैं ड्राइनेस आर द सेम एज दोज ऑफ प्रॉपर एंड एक्सेस ऑफ लंघन। जैसे प्रॉपर और अधिक मात्रा में लंघन कर्म करवाया जाता है, जो लक्षण तब दिखलाई देते हैं वही लक्षण रुक्षण में भी दिखते हैं। कहता है लंघन के सम्यक योग के जो लक्षण हैं तथा लंघन के अति योग के जो लक्षण हैं वे ही विरुक्षण के सम्यक योग और अति योग के लक्षण हमें जानने चाहिए। कहता है स्निग्ध आदि स्नेहपान करवाने के पश्चात क्या करना, उसके बाद पंचकर्म करवाना है। कहता है स्निग्ध द्रव और उष्ण जंगल पशु पक्षियों के मांसरस खाने वाले को स्वेद देना, स्नेहन के बाद स्वेदन करवाना। द पेशेंट शुड ड्रिंक जूस ऑफ मीट ऑफ एनिमल्स ऑफ डेजर्ट लाइक रीजन्स मिक्सड एंड फैट्स मेड लिक्विड थिन एंड वार्म द अंडरगो सुडेशन थेरेपी। सुडेशन माने स्वेदन विधि, इसको याद रखेंगे। स्नेहन के 3 दिन पीछे विरेचन लेवें। स्नेहन के 3 दिन पीछे विरेचन लेवें। क्या कहता है? आफ्टर 3 days ऑफ सच रेजिमेन, आफ्टर 3 days ऑफ स्नेहपान ही शुड बी एडमिनिस्टर्ड परगेशन थेरेपी। 3 दिन के बाद उसे विरेचन कर्म करवाना चाहिए। क्या कहता है? स्नेहन के बाद 1 दिन विश्राम लेके दूसरे दिन आफ्टर स्नेहपान ऑफ 1 day कफ शुड बी इंक्रीज्ड बाय दोज थिंग्स। मांस दूध आदि के द्वारा कफ को बढ़ाना है और कफ को उत्क्लेशित बाहर आने की प्रवृत्ति वाला करके तीसरे दिन 3rd day कहता है कफ शुड बी इंक्रीज बाय यूजिंग सच थिंग्स फूड ड्रग्स एक्सेट्रा which cause its increase and then emesis therapy should be administered। वमन कर्म को उसके बाद 3 दिन बाद ही वमन कर्म करवाने के लिए आचार्य कहता है। उसके बाद स्थूल स्नेहियों के लिए नियम, जो मोटे व्यक्ति हैं स्नेहपान करते हैं उनके लिए क्या नियम है? कहता है स्थूल व्यक्तियों के स्नेहन के बारे में बात करता है कि भैया उनको कैसे स्नेहन करवाना है। कहता है जो अधिक मांस वाले हैं, दोज हु आर मस्कुलर फैटी, मेद वाले, बहुत कफ वाले, हैविंग कफ इम्बैलेंस एंड फैटी ऑल्सो, और विषम अग्नि वाले जिनका इरेटिक टाइप ऑफ डाइजेस्टिक एक्टिविटी है और जिनको स्नेह सातम्य हो, जिनको who are accustomed to fats and who need oleation therapy,
इनका यदि शोधन के लिए स्नेहन करना अभीष्ट हो तो प्रथम इनको रुक्ष बनाएं। कहता है यदि इनको शोधन भी करवाना, वमन विरेचन करवाना है तो इन लोगों को पहले स्नेहन ना करा के रुक्षण करवाना चाहिए, फिर स्नेहन करवाएं इनका और फिर इनका शोधन करें। इस प्रकार करने से स्नेहजन्य रोग इनको उत्पन्न नहीं होते हैं। कहता है कि फर्स्ट है वी हैव टू गिव ड्राइनेस थेरेपीज, देन we give oleation therapy and then we proceed towards the purgative और emesis therapies। इस प्रकार जब किया जाता है by this procedure complication of oleation will not arise and कहता है जो स्नेह सातम्य नहीं हुआ है मतलब 3-5-7 डेज जो आचार्य चरक ने बोला और यहाँ पे 3-7 डेज जो आचार्य वाग्भट कह रहे हैं, तो वो कहते जो स्नेह सातम्य नहीं हुआ है वह स्नेह मलों के प्रेरित करने में समर्थ होता है। कहता है दिस मेथड इज एनफ टू एक्साइट द वाइटेटेड दोष टू बी एलिमिनेटेड। क्या कहता है आचार्य? बालक वृद्ध आदि का शीघ्र स्नेहकरण बच्चों में, बूढ़ों में और जो कि स्नेह संबंधी प्रेज का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए तुरंत स्नेहन करने वाले तथा उद्वेग पैदा न करने वाले निम्न योगों को बरतें। कहता है ऐसे जो बच्चे और बूढ़े हैं जो नियमों का पालन नहीं कर सकते या जो भोजन की व्यवस्था जो इतनी रहती है वो सबका पालन नहीं कर सकते, तो उनके लिए अच्छे रेसिपीज़ जो बताई है। कहता है आचार्य फॉर चिल्ड्रन द एज्ड, those who cannot withstand the discomforts or avoidance of things prohibited during the oleation therapy can be administered the following recipes which are सद्य स्नेह। लाइन मार्क कर लेंगे, याद भी रखेंगे। सद्य स्नेह के लिए आचार्य यहाँ पे कहता है इमीडिएट ओलिएशन ऑब्लिक ल्यूब्रिकेशन एंड विच आर नॉन हार्मिंग, और जो हार्मफुल भी नहीं रहता बच्चों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी। इसमें सबसे पहले बताता है कि जूस ऑफ मीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन मोर क्वांटिटी ऑफ मीट, और मांसरस से बनी हुई और स्नेह में भुनी हुई पेया, घी आदि स्नेह और राव के साथ तिलों का चूर्ण, पाउडर ऑफ तिल मिक्स्ड विद फैट एंड हाफ बॉइल्ड फाणित। कहता है कृष्णा, घी और राब के साथ कृष्णा, तिल और तंडूल की यवागु का सेवन करें। प्रचुर घृत डाली हुई और दूध में बनाई उष्ण पेया का वर्णन है। दही की मलाई गुड़ के साथ लें और पंच प्रसरित पेय घृत तैल वसा मज्जा, इन 4 स्नेहों की एक एक प्रसरित यानी 2-2 पल, यहाँ यह लाइन इम्पॉर्टेंट है, एक प्रसरित में 2 पल रहते हैं और चावलों की कणियाँ एक प्रसरित लेके इसको बनाएं। जो ये 7 योग जो बतलाए गए हैं ये सद्य स्नेहन के लिए बतलाए गए हैं, और लवण प्रचुर अपक्व स्नेह भी सद्य स्नेहन करते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे प्रसरित के बाद देयर आर 7 रेसिपीज एंड अभिषंदी होते हैं। ये क्या कहता है? ये 7 योग तुरंत स्नेहन करने वाले, और क्योंकि लवण जो एक रस है जो जिसको लवण अपक्व स्नेह भी सद्य स्नेहन करते हैं, क्योंकि लवण अभिषंदी अरुक्ष सूक्ष्म उष्ण और वैवाही रहता है। क्या कहता है? अभिषंदी से अर्थ है causes exudation of in the tissues, अरुक्ष does not cause dryness, लवण की क्वालिटीज बता रहे हैं। सूक्ष्म capable of entering into minute pores, और उष्ण hot in potency, and वैवाही spreads all over the body first and later undergoes transformation। इस प्रकार यहाँ पे आचार्य ने 7 योग बतलाए। उसके बाद लवण का भी प्रयोग करने के लिए बोला, उसका भी एक अच्छा रिजल्ट है, उसको भी याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्या कहता है? कुष्ठ आदि में गुड़ आदि की त्याज्यता। आचार्य बतलाते कि कुष्ठ आदि में गुड़ आदि की त्याज्यता के लिए बोलता कंट्राइंडिकेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इन सर्टेन डिजीजेज लाइक कुष्ठ, स्किन डिजीज, शोफ, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, डायबिटीज, प्रमेह,
क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ सद्य स्नेहन, गुड मीट ऑफ बर्ड्स ऑफ मार्शी लैंड्स, मिल्क, सेसमे सीड, तिल के लिए बोलता है, उड़द, ब्लैक ग्राम, सुरा, बियर एंड दधी, कर्ड्स, योगर्ट should not be used for the purpose of oleation in these three special conditions. First one is gust, skin diseases, shof, inflammatory conditions, प्रमेह, डायबिटिक कंडीशन। कुष्ठ आदि में स्नेह विधि कैसे कहता है? कहता है इन दीज कंडीशन फैट्स बॉइल्ड विथ त्रिफला, पिप्पली, हरड़, गुगलू। फैट्स बॉइल्ड विथ त्रिफला, पिपली, पथ्या, गुगलू, हरड़, पथ्या माने हरड़ को बोलता है, से सिद्ध किए विकार न करने वाले स्नेहों को दोषों के अनुसार बरतना चाहिए। कहता है शुड बी यूज्ड एज फाउंड सुटेबल विच विल नॉट प्रोड्यूस एबनॉर्मेलिटीज, इट शुड बी यूज्ड। कहता है रोगों से जो क्षीण हो गए हों, फॉर दोज हु आर डेबिलिटेड बाय डिजीजेज, फैट्स विच आर कैपेबल। कहता है जो रोगों से जो क्षीण हो गए हों उनके लिए अग्नि तथा शरीर को बढ़ाने वाले स्नेह बरतने चाहिए। कहता है फैट्स एंड डिजीज दीज आर डेबिलिटेड which are capable of increasing the strength of the body and of the digestive activity should be made use for oleation therapy। क्या कहता है स्नेह सेवन का फल? बेनिफिट्स ऑफ फैट एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दीप्तांतर अग्नि, परिशुद्ध कोष्ठ, प्रत्यग्र धातु बलवर्ण युक्त, दृढ़ेन्द्रिय मंद जर शतायु, स्नेह उपसेवी, पुरुष प्रदिष्ट। कहता है स्नेह सेवन का फल, स्नेह का सेवन करने वाले पुरुष की अग्नि प्रदीप्त रहती है। ही वॉज वेरी कीन डाइजेस्टिव एक्टिविटी, कोष्ठ शुद्ध, क्लीन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, इंद्रियां दृढ़ होती हैं, वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज, फिजिकल स्ट्रेंथ, कलर, कॉम्प्लेक्शन एंड पावरफुल सेंस। बुढ़ापा देर में आता है, विच इज स्लो इन गेटिंग ओल्ड, एंड हु लिव्स फॉर 100 years इज अ पर्सन, 100 वर्ष की आयु जीने वाला, और हु इज हैबिचुएटेड टू ओलिएशन, और सदैव वैद्य स्नेह के सेवन के ये गुण कहते रहते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ओलिएशन थेरेपी इफ एडॉप्टेड ऑफन। दस एंड्स द चैप्टर। यहाँ पर इस प्रकार विद्योतनी टीका में स्नेह विधि नामक अध्याय 16वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री वैद्य पति सिंह गुप्त सून श्रीमद् भागवत विरचितया अष्टांग हृदय संहितायां सूत्र स्थाने स्नेह विधि नाम षोडशो अध्याय। थैंक यू सो मच, बी सेफ, स्टे होम, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू।